बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 जून का जो फ़ैसला था रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं और पंजाब असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कोर कमांडर हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत 5 जो लोग हैं उनको तलब कर लिया गया है JIT की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहरियार आफरीदी की। शहरियार आफरीदी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है GHQ हमला केस में। जो अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी को पहले ज़मानत हुई थी। पहले तो वो 1 माह 3 MPO में रहे, उसके बाद एक केस में गए, वहाँ ज़मानत हो गई। अब दूसरा केस है, उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। वो थाना आरे बाज़ार में दर्ज मुकदमे में ज़ेर हिरासत थे। पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा करते हुए कहा कि शहरियार आफरीदी को की ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक करवाना है। अदालत ने पुलिस की अपील जुज़वी तौर पर कबूल करते हुए शहरियार आफरीदी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शहरियार आफरीदी को पुलिस की खसूसी तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया। साथ ही आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दे दिया। पुलिस टीम शहरियार आफरीदी को लेकर दहशतगर्दी अदालत से वापस चली गई, जबकि शहरियार आफरीदी के वकील का कहना था कि ये बहुत जुल्म है, 5 दिन का जिस्मानी रिमांड, और वो भी एक वफाकी वज़ीर का, और जो इतने लंबे अरसा से जेल में हो, तो वो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और इस वजह से हमारे निज़ाम को सोचना होगा कि इतने दिन के लिए जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया, और शायद उनकी जानिब से इसको चैलेंज भी किया जाए। और ये बात इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको तफसील बताऊँगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, वहाँ पर राजा जवाद हसन अब्बास साहब थे जो इमरान खान के केसेस में, और जो 5 ज़मानतें भी कंफर्म की गई हैं, तो अब वहाँ जज भी तब्दील कर दिए गए हैं। और वो जज क्यों तब्दील किए गए हैं वो आप बेहतर समझते हैं, तो वो फिर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो गया। दूसरी जानिब कोर कमांडर हमला उस केस में JIT ने तलब कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत 5 जो मुलजमान हैं उनको। इसमें मज़े की बात यह है कि आज बुशरा बेगम का जो दरख्वास्त निपटा दी है अदालत ने, और उसमें पंजाब पुलिस ने क्या कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, जबकि जो एंटी करप्शन ने कहा कि साहिवाल में एक मुकदमा है, और नैब ने कहा 2 मुकदमात हैं, और इस्लामाबाद पुलिस ने कहा 1 मुकदमा है। बाकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में कोई मुकदमा नहीं है। आज वो डिस्पोज ऑफ हुई जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की। अभी 3-4 घंटे पहले मैंने व्लॉग में आपको बताया कि आज ही तो वो डिस्पोज ऑफ हुई, और आज ही उनको तलब कर लिया गया है। और ये तलब किसने किया है, ये उनको जो है वो तलब किया गया है, जो 5 मुलजमान को तलब किया गया है JIT की जानिब से। समन के मुताबिक कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलजमान इमरान खान, बुशरा बीबी, हमाद अजहर, हसान न्याजी और मुराद सईद को बुला लिया गया है। समन में कहा गया कि मुलजमान थाना सर्वर रोड में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में पेश हूँ। मुकदमा 10 मई को कत्ल, अक़ताम में कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ गिलाओ और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुआ। समन में हदायत की गई कि SP सिविल लाइन्स और मॉडल टाउन चेयरमैन PTI समेत 5 मुलजमान की हाजिरी यकीनी बनाएं। समन में कहा कि आज ही शाम 7 बजे DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में JIT के सामने पेश किया जाए। और अब उसमें इमरान खान की तो ज़मानत मंजूर हो चुकी है, बुशरा बेगम की तो ज़मानत नहीं है, चूँकि अदालत को जब ये जिना हाउस हमला केस को आज का तो नहीं है, ये तो 9 मई के बाद का जो जमा है, और 9 मई के बाद का दर्ज हुआ है। अब जब उसके ऊपर आपने बुशरा बेगम को क्यों तलब किया है, क्या बतौर गवाह तलब किया है? बतौर गवाह तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है बतौर मुल्जिम तलब किया है। तो क्या आज ही आपने उनको नामजद किया है? जब हाई कोर्ट आपसे सवाल पूछ रही थी तब तक तो आपकी जानिब से कहा गया कि कोई मुकदमा नहीं है। बहरहाल ये मामला कल अदालत में चला जाएगा, और अदालत फिर इस मामले को कैसे डील करती है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी कर दिया है 19 जून का। 19 जून को समाअत हुई थी और जो फैसला महफूज हुआ था, गुलाम मुहियुद्दीन और ज़मान खान वर्दिक और जूरस फाउंडेशन थ्रू इट्स चेयरपर्सन CEO एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस थी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 21 है, 22 है, 23 है, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 21, 22 और 23 में जो ये वो रिव्यू एक्ट है, रिव्यू एक्ट की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी उन सब का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जो फॉर द पिटिशनर्स जो है वो मंसूर उस्मान अवान पेश हुए, और अली ज़फ़र साहब सीम नंबर 444/20/23 में पेश हुए, जाहिद नवाज चीमा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, सैयद हैदर अली ज़फ़र एडवोकेट वाया वीडियो लिंक लाहौर से पेश हुए, और अदालत ने कहा कि जावेद इकबाल बाई डायरेक्टर मिस्टर एम इरफान चौधरी एडवोकेट ये भी सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से पेश हुए। The learned Attorney General has concluded his submission and Mr. Ali Zafar, learned counsel in CMA number 44/20/2023 and the learned petitioners appearing in person in Constitution Petition number 21, Constitution Petition number 22 और Constitution Petition number जो 23 है उसमें पेश हुए, और उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स अदालत ने सुने, और तमाम आर्गूमेंट्स अदालत ने जो है वो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ब्रीफ अदालत को किया इस सारे मामले पर, और अली ज़फ़र साहब की जानिब से भी डिटेल आर्गूमेंट्स किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसमें सजील सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, सजील सवाती ने भी कहा कि हमें भी सुना जाए। ये बेसिकली अभी तो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, रिव्यू एक्ट का फ़ैसला जो है वो होना है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने डिटेल में आर्गूमेंट्स किए, अली ज़फ़र साहब ने अपनी जो गुजारिशात थी वो अदालत के सामने रखी, और जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से भी अदालत को असिस्ट किया गया, उन्होंने भी अदालत के सामने मुख्तलिफ लॉ पॉइंट्स उसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके मुख्तलिफ जो हवाला जात हैं वो पेश किए गए, और बाकी जो मुख्तलिफ अदालतें हैं उनके हवाला जात पेश किए गए, और उन हवाला जात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने कहा कि सजील सवाती ने कहा कि मुझे भी सुना जाए। अब सजील सवाती क्यों कह रहे थे मुझे सुना जाए, वो तो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया कि जो सजील सवाती है उनको वो इस वजह से वो कहते हैं कि सुना जाए कि अदालत ने कहा कि वो तो इसमें फ्रीक नहीं थे, इलेक्शन कमीशन इसमें फ्रीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सजील सवाती साहब हैं वो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन अनदर मैटर जो CRP है, जो सिविल रिवीजन पिटिशन है 17/2023 दैट हैज़ बीन लिस्टेड ऑन द सेम डे एज दीज पिटिशंस, कि जो इंतखाबात केस में नज़रसानी की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की जिसका नंबर है CRP 17/2023, उसमें जो सजील शहरियार सवाती हैं वो पेश हुए थे, चूँकि वो केस में इंतखाबात रिव्यू पिटिशन भी नज़रसानी की दरख्वास्त भी इसके साथ ही अदालत में पेंडिंग थी और अदालत में ज़ेर समाअत थी। That has been listed on the same days as these petition sought permission also to make submissions। कि उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि हम अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहते हैं। अदालत ने कहा हालांकि वो वकील थे नज़रसानी दरख्वास्त अपनी के, लेकिन उन्होंने कहा कि रिव्यू एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें और उसमें जो आर्गूमेंट्स हो चुके हैं उसमें भी हमें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा द इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ पार्टी टू दीज पिटिशंस नॉर हैज इट बिकम और हैज बीन मेड रिस्पोंडेंट देयरइन। ना तो वो इलेक्शन कमीशन इस मामले में पार्टी है, ना ही इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में जो है वो बतौर रिस्पोंडेंट बनाया गया है, कि ना इलेक्शन कमीशन को रिस्पोंडेंट के तौर पर इन केस में रखा गया है बतौर रिस्पोंडेंट, और ना ही वो इसमें फ्रीक हैं। तो सजील सवाती साहब कैसे इसमें आर्गूमेंट्स कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन कैसे इसमें आर्गूमेंट्स कर सकता था। हाउएवर मिस्टर सवाती इन हिज ओन पोजीशन, हाँ अगर सरजील सवाती साहब जो शर्जीर शहरियार सवाती साहब हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने को गुजारिशात रखना चाहते हैं, हाउएवर मिस्टर सवाती इन हिज ओन पोजीशन एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट में फाइल रिटन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, कि वो बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम जब वकील अदालतों में जो हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, जो जज होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और जो वकील है
اس کو جو ہماری پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وکیل کے لیے وہ آفیسر آف دی کورٹ ہے۔ عدالت نے کہا کہ شہریار سواتی وکیل تو الیکشن کمیشن کے ہیں اس پٹیشن میں، چونکہ الیکشن کمیشن اس میں فریق نہیں ہے تو ان کو بطور الیکشن کمیشن کا وکیل تو نہیں سن سکتے، لیکن ان کو ذاتی حیثیت میں اگر وہ بطور آفیسر آف دی کورٹ عدالت کے سامنے اپنے سبمیشنز جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، عدالت کے سامنے آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں، میں فائل ریٹن سبمیشن ود ان دی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، تو پھر وہ جو ہے وہ خاص ٹائم میں اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور وہ کب کیا ہے؟ ریٹن سبمیشنز میں بی فائلڈ بائی مسٹر سجیل شہریار سواتی آن 22 جون کب ہے؟ کل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 22 جون تک کا ٹائم ہے جو سرجیل سواتی صاحب ہیں ان کے پاس، الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس، کہ وہ ذاتی حیثیت میں بطور آفیسر آف دی کورٹ اگر تحریری گزارشات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ 22 جون سے پہلے جمع کروا دے، چونکہ پھر عدالت نے فیصلہ سنانا ہے۔ 19 جون کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تحریری حکم نامہ میں یہ کہا کہ جی فلاں جو وکیل تھے ان کے آرگومنٹس ہو گئے، جو سجیل سواتی صاحب تھے ان کی جانب سے، سوری شرجیل نہیں ہے وہ سجیل سواتی صاحب ہیں، تو سجیل سواتی صاحب کے جو آرگومنٹس تھے عدالت نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر کرنا چاہتے تھے، وہ الاؤ نہیں کیا۔ ان کو ہم نے کہا کہ آپ بطور جو آفیسر آف دی کورٹ اگر آپ ذاتی حیثیت میں کوئی سبمیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحریری طور پر جو 22/6/2023 ہے تب تک جمع کروا دیں۔ may file written submission within stipulated period which will be regarded as being in the nature of an amicus brief، کہ وہ بطور عدالتی معاون کے کنسیڈر ہوں گی، وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر نہیں ہوں گی۔ ججمنٹ از ریزروڈ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان گزارشات کے ساتھ جو ججمنٹ ہے، جو فیصلہ ہے ریویو ایکٹ کے خلاف، وہ محفوظ کیا جاتا ہے 22 جون سے پہلے تک۔ 22/6/2000 مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل 22 جون کو یہ فیصلہ سنا دے گی۔ 22 جون تک ہی الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی سے کہا کہ آپ ذاتی حیثیت میں اپنا جو جواب ہے یا گزارشات ہیں وہ عدالت میں رکھ دیں، عدالت کے سامنے جمع کروا دیں 22/6 تک، اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہے اور وہ گزارشات کے بعد ہی پھر عدالت فیصلہ سنائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کل 22 جون ہے، کل کیا سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سناتی ہے یا نہیں سناتی۔ 19 جون کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔